हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुधीर क्लासेस। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास 12 फिजिक्स, क्लियर है। रिफ्रैक्शन एंड बहुत चैप्टर का बहुत फैंटास्टिक नाम है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। चलिए गाइस, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, वीडियो सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो नेम सॉरी चैप्टर नेम refraction and dispersion of light, dispersion of light through prism, through prism guys, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म मतलब हिंदी में देख लो, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और डिस्पर्सन मतलब विक्षेपण, ठीक है। बहुत सिंपल नाम है। चलिए हम लोग पहला ही देखते हैं, व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या है गाइस? प्रिज्म, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्लियर है। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट बेंड्स एट अ एंगल विथ प्लेन सरफेस। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये है आपका प्रिज्म। देख लो गाइस, प्रिज्म बनाने का बहुत सिंपल मेथड मैंने सर्च किया है। टॉप पे ट्रायंगल बना दो, डाउन पे ट्रायंगल बना दो और इसके वर्टिसेस को ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया आपका प्रिज्म। प्रिज्म कैसा मीडियम? ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्लियर। अब ये आपका प्रिज्म का बेस, बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है आपका? इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पोर, रिफ्लेक्टिंग पोर। नेक्स्ट ये क्या है? प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। दिस एंगल, ये एंगल क्या है? इसको नेम कर दो ए बी सी डी ई एंड एफ। एंगल ए इक्वल एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्पर्सन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म या डिस्पर्सन एंगल भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कौन क्या है। देखिए ये जो एंगल, हाँ नेक्स्ट है प्रिंसिपल सेक्शन। क्या होता है? ये आपका प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस को जो परपेंडिकुलर कट कर दे, ये प्लेन सरफेस है, तो इसको ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है, तो ये आपका एबीसी प्रिंसिपल सेक्शन हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर लाइट इस यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ये रिफ्लेक्टिंग कोर है, जो है दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो मिडिल की लाइन है, ये मिडिल लाइन पासिंग थ्रू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग कोर, ठीक। तो गाइस इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन नहीं, रिलेशन तो बाद में देखेंगे, वो कर्व बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक कर्व बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड
एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में कर्व कैसा बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं गाइस कर्व कैसा बनेगा। ये है आपका कर्व, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन और दिस इज इंसिडेंस एंगल। इसकी नेमिंग 10 का गैप कर दो, ये 10, 20, 30, 40, 50, नेक्स्ट गाइस 60, इधर आपका 34, 36, 38, 40, 42, 44 सो ऑन। तो गाइस आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो आपका ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ ऐसा मीन्स ये 35 अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 20 टू 35 के बीच में ग्राफ डाउन होगा। गाइस ये ग्राफ थोड़ा सा इसको डाउन करो, ऐसे क्लियर डाउन होगा और उसके बाद गाइस ये ग्राफ अप जाने लगेगा। इसका मतलब है कि इसका जो डेविएशन होता है 35 पे सबसे मिनिमम है और उसके बाद जस्ट डेविएशन इंक्रीज करने लगता है, ये डाउन होगा फिर इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ है गाइस कर्व बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन का, ये सिंपल सा ग्राफ है, तो मैंने अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट है आपका अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, गाइस प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले हम प्रिज्म को ड्रॉ करेंगे। ये आपका गाइस प्रिज्म है, बहुत अच्छा प्रिज्म है और ये आपकी इंसिडेंस एंगल है। मैंने कहा एट द मिनिमम डेविएशन कंडीशन, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये आपकी ये रेंज है। तो आप यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए गाइस, तो ये एंगल क्या होगा आई और ये एंगल क्या होगा गाइस आर। इसको आगे ऐसे इंप्रूव कर दीजिए थोड़ा सा, तो गाइस ये एंगल कितना निकल कर आएगा, ये एंगल गाइस होगा आई माइनस आर। अब नेक्स्ट इस पर भी ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे गाइस। थोड़ा एक ध्यान रखना, ये थोड़ा अच्छा करना, ये एक मिनट गाइस, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो गाइस ये जो एंगल है, दिस एंगल और दिस एंगल, ये डैश आई डैश और ये एंगल अंदर वाला गाइस आर डैश है, क्लियर। अब इसको गाइस थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है, पीछे साइड में। तो ये जो बाहर का एंगल बनेगा, ये एंगल आपका होगा डेल्टा एम या डेल्टा। तो गाइस ये अंदर के एंगल कितना होगा, ये एंगल गाइस होगा आपका आई डैश माइनस आर डैश। ध्यान देना, ये आर डैश है अंदर का, ये आर डैश है गाइस, ये ठीक। ये एंगल होगा आई डैश माइनस आर डैश, ठीक। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा कैसे रिफ्रैक्शन होता है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, भाई कहोगे सर आपने कैसे क्लियर किया। ये आपका इंसिडेंस लाइन है, ये रिफ्लेक्टिंग वो किसको क्या कहते हैं, ये इंसिडेंस लाइन है और ये आपका रिफ्लेक्टिंग लाइन है, ये फिर से आपका रिफ्लेक्टिंग है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग होगी बेस के पैरेलल होगा। एंगल इंसिडेंस एंगल आई, रिफ्लेक्टिंग एंगल आर, फिर इधर आपका ये नॉर्मल है। भाई एंगल जो हम लोग लेते हैं वो नॉर्मल टू इंसिडेंस एंगल के बीच का ही तो एंगल होता है, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिंग एंगल के बीच आर है। यहाँ भी ये नॉर्मल है, ये आपका आई डैश और ये आपका इधर अंदर आर डैश, ठीक है। अब ये मिडिल का एंगल कितना होगा भाई, ये टोटल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आप ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इस एंगल से इस एंगल को माइनस कर दो, डाउन कर ये एंगल आ जाएगा मिडिल का। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल होगा, आई डैश से आर डैश माइनस कर दो, ये आ जाएगा, क्लियर। ये है आपका रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। एक और कंडीशन है, मतलब एक बहुत वो है कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन।
कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन। बोलो मिनिमम डेविएशन में कंडीशन क्या हो सकती है? देखो फॉर मिनिमम डेविएशन बहुत सारी कंडीशंस हैं। पहला है आई इक्वल आई डैश, सेकंड है आर इक्वल आर डैश, थर्ड कंडीशन क्या है? ये जो आपकी इंसिडेंस इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग लाइन पैरेलल टू बेस, बेस के पैरेलल। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड ये आपका दो कंडीशन आई इक्वल आई डैश आर इक्वल आर डैश, रिफ्लेक्टिंग लाइन बेस के पैरेलल होती है। एक और कंडीशन होता है। अब थर्ड कंडीशन किस कंडीशन में ये होगा? तो थर्ड कंडीशन गाइस ये क्या नाम है इसका? आई माइनस आर एंड आई डैश माइनस आर डैश, ये इक्वल होगा दोनों गाइस, बोथ आर इक्वल। ये कंडीशन है बिटवीन रिलेशन बिटवीन प्रिज्म एंगल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म एंगल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म एंगल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म एंगल हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, एंड डेविएशन मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। इसमें क्या रिलेशन है गाइस, हम लोग उसको चेक अच्छे से देखेंगे। ठीक है, पहला तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे अच्छे से। आप गाइस देखिएगा ध्यान से, ये आपका प्रिज्म है, क्लियर? नेमिंग ए बी सी, ये इंसिडेंस मिनिमम कंडीशन में इसके पैरेलल हो जाएगी, ये क्लियर? इससे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे गाइस। ये आपका क्या है, ये जो प्लेन सरफेस है, कौन सा प्लेन सरफेस गाइस ध्यान से देखिएगा, ये और ये एंगल कितना होगा, आई इंसिडेंस एंगल, ये और ये आपका आर होगा गाइस। इसको आप थोड़ा सा ऐसे पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है? अब इसको ऐसे हम लोग, ये परपेंडिकुलर होगा गाइस, ये क्या होगा, ये आपका आई डैश। अब गाइस अब ये एंगल कितना होगा, आर डैश। गाइस इसको थोड़ा पीछे बढ़ाइए, ये तो ये एंगल गाइस बताइए भाई, ये और ये टोटल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है, आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश। और ये एंगल गाइस आई माइनस आर, ध्यान देना। ये एंगल आपका डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन में डेल्टा एम, ये पी, ये क्यू, और ये आप ले लो एल एम। ठीक है, अब चलते हैं एक एक पॉइंट्स गाइस क्लियर करेंगे। प्रिज्म एंगल कितना है, लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है गाइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। प्रिज्म एंगल गाइस जल्दी से बोलो, प्रिज्म एंगल आपका ए, प्रिज्म एंगल ए। इंसिडेंस एंगल तो पता ही है आई, बट एंगल क्या नाम है गाइस, क्यू एल एम गाइस कितना होगा, आई माइनस आर। नेक्स्ट एंगल गाइस क्यू एम एल गाइस, आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा डेल्टा एम गाइस। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें पॉसिबल हो सकता है। डेल्टा एम इक्वल क्या हो सकता है गाइस, डेल्टा एम एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सब एक्सटीरियर एंगल
इक्वल टू द सम ऑफ फॉर इंटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये थ्योरम है, थर्ड क्लास सॉरी 9th क्लास की है। अब नेक्स्ट है आई प्लस आई डैश, इन दोनों में माइनस कॉमन, आर प्लस आर डैश, इक्वेशन नंबर 1। ये डेल्टा एम आ गया गाइस। बट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में गाइस अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आई इक्वल आई डैश एंड आर इक्वल आर डैश। चलो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एम इक्वल आई प्लस आई मीन्स 2i, आर प्लस आर मीन्स 2r, 2 कॉमन ले लो गाइस, i माइनस आर, 2 से इधर डिवाइड कर दो, डेल्टा एम बाई 2 इक्वल i माइनस आर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब हम चेक करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल QLPM, QLPM में गाइस चारों का सम कितना होता है? एंगल ये क्या नाम है गाइस? MQ नहीं गाइस, ALPM में लो, ए ले लो, ALPM में तो एंगल A पहला प्लस एंगल ALP प्लस एंगल P, इधर एंगल LMA सॉरी PMA, सम होगा गाइस 360। ध्यान से देखिए गाइस, बट एंगल ये L और M 90 है गाइस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना इस लाइन पे। तो ये आपका कौन से एंगल 90 है गाइस? ये दो एंगल है ना आपका, एक ये और एक ये, दोनों 90 है। A प्लस P, अब 90 180, राइट में जाके माइनस कर दो, ये 360 माइनस 180 मीन्स 180 गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। प्लस A प्लस P 180, बट इन ट्रायंगल PLM में तीनों एंगल का सम गाइस कितना होगा? मीन्स एंगल P प्लस ये R प्लस R डैश इक्वल 180। आप देखो 3 4 राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट भी इक्वल होगा, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 राइट इक्वल लेफ्ट भी इक्वल करो, इट मीन्स एंगल P प्लस R डैश इक्वल एंगल A प्लस P, PP कैंसिल आउट, एंगल A गाइस R प्लस R डैश। बट मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये दोनों इक्वल है, 2r, एंगल A इक्वल 2r, R की वैल्यू एंगल A अपॉन 2, ये डिवाइड इधर इनटू, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? R की वैल्यू यहां से आ गई। क्लियर है गाइस? यहां से आप I की वैल्यू फाइंड कर लो ना, R आ गया तो I भी, फ्रॉम 2 से क्या होगा? I माइनस R इक्वल डेल्टा M बाई 2, I इक्वल उधर डेल्टा M बाई 2 प्लस R गाइस, R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा एंगल A बाई 2, A 2 वो, तो ये आपका डेल्टा M प्लस A बाई 2, ये गाइस आपका I आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। 5 और 6। अब इसमें अगला स्टेप है स्नेल का रूल, क्योंकि हमको रिलेशन फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और मिनिमम डेविएशन, ये आपका डेल्टा एम भी आ गया, और एक है आपका प्रिज्म एंगल मीन्स ए भी आ गया। तो यहाँ पर एक स्नेल का रूल फॉलो होगा, स्नेल्स रूल, म्यू इक्वल साइन आई बाई साइन आर, साइन आई मीन्स साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, डाउन में साइन आर मीन्स ए बाई 2।
तो ये गाइस आपका आ गया प्रिज्म एंगल। क्लियर? म्यू इक्वल साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू। गाइस अच्छे से क्लियर हो गया। एक और है, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए गाइस। एक नेक्स्ट है, अगला टॉपिक इसमें है डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, डेविएशन बाय थीन प्रिज्म गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी थीन प्रिज्म की बात आ जाए, इट मींस इसमें डेविएशन क्या होता है, इसका मतलब ही होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू इक्वल डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। नेक्स्ट साइन ए बाई टू इक्वल ए बाई टू। अब वैल्यू इस यहां पुट कर दो, म्यू इक्वल डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू। टू टू कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू ए इक्वल डेल्टा एम प्लस ए को इधर लाओ, ए कॉमन ले लीजिए। तो ये है आपका मिनिमम डेविएशन, ए म्यू माइनस वन। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, डेल्टा एम इक्वल ए म्यू माइनस वन। गाइस जल्दी नोट करो, मैं न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका बहुत इजी है। दिया एक लाइट बीम है, क्लियर है, उस पर लाइट, किसी सरफेस पे लाइट आ रही है, क्लियर, और उसका न्यूनतम मतलब मिनिमम डेविएशन एंगल गिवन है 30। मिनिमम डेविएशन एंगल आपका 30 गिवन है, ठीक है गाइस 30। नेक्स्ट है प्रिज्म एंगल आपका 60 गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, एन या म्यू दोनों वही होता है, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। वैल्यू रखो गाइस, डेल्टा एम मीन्स 30 प्लस 60 बाई टू, डाउन में साइन 60 बाई टू। कट कर दो, यहां से कितना आएगा, साइन 90 बाई टू मीन्स साइन 45, साइन 90 बाई टू, डाउन में साइन 30, 90 बाई टू मीन्स 45, साइन 45 बाई साइन 30। 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और इसकी वैल्यू 1 बाई 2। 2 सबसे टॉप पे जाएगा, 2 बाई रूट 2। ये देखो, इसको अगर कट करोगे तो नहीं मिलेगा, और इसकी वैल्यू 1.414। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गाइस आ गया आपका। क्लियर? एक क्वेश्चन क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन है गाइस, सेम दिया है, मिनिमम डेविएशन एंगल 40 और प्रिज्म एंगल 60। मिनिमम डेविएशन एंगल 40, प्रिज्म एंगल गाइस 60। क्लियर? इसमें भी म्यू ही फाइंड करना है, साइन 50, क्योंकि इसमें गाइस साइन 50 आएगा, साइन 50 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.7660। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रिज्म म्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, म्यू इक्वल रूट 3। क्लियर? आपको मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करना है, और भी गाइस देखें, मिनिमम डेविएशन एंगल प्रिज्म एंगल इक्वल गिवन है, तो आपको दोनों फाइंड करना है, ये गिवन है। चलिए अप्लाई करते हैं प्रिज्म फार्मूला, म्यू इक्वल साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। चलो ये दो, ये वैल्यू कितनी है गिवन, ये वैल्यू है आपकी रूट 3। इसकी वैल्यू रखो गाइस, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हो जाएगा साइन ए प्लस ए बाई टू, डाउन में गाइस साइन ए बाई टू। ठीक, अब साइन 2a बाई टू मीन साइन ए हो जाएगा गाइस, साइन 2a बाई टू भाई ये हो जाएगा साइन 2a बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। 2 कट गया, साइन ए का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, 2 साइन ए बाई टू
cos a by 2, डाउन में sin a by 2, sin a by 2 sin a by 2 कट, ये 2 इधर ले जाओ ना, ये 3 by 2 और यहाँ से cos a by 2 मीन्स cos की वैल्यू सॉरी a by 2 मीन्स ये cos राइट में जाए इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स रूट 3 by 2 वैल्यू होती है 32, a की वैल्यू 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, तो ये इतना डेविएशन एंगल भी होगा, दैट्स प्रिज्म एंगल, बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक थीन प्रिज्म है, क्लियर है, और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है गाइस 5 डिग्री, पतला है तो 5 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू 1.62, क्लियर गाइस। आपको डेविएशन एंगल फाइंड करना है, डेल्टा एम फाइंड करना है गाइस। आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा गाइस, इसका जो डेविएशन वाला फॉर्मूला है अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था गाइस, डेविएशन इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही होता है ना, डेविएशन एंगल म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू मीन्स 1.62 minus 1, a means 5, 0.62 into 5 इंटू कर दो तो फाइनली आंसर आ गया दिस एंगल गाइस 3.10, फाइनल आंसर 3.10, चलिए 3.1 मीन्स 3.1। तो गाइस बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर धुआंधार करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास, जितने भी व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर, आपकी जितने भी आपकी सोशल नेटवर्किंग हो अकाउंट सब पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।